नमस्कार दोस्तों, सारांश स्कॉलर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम महेश्वर सूत्र के बारे में आपको बताएंगे। महेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुई, महेश्वर सूत्र में क्या चीज़ है, महेश्वर सूत्र उसका इतना महत्व क्यों है और महेश्वर सूत्र में कौन कौन से शब्द आते हैं, इस सब चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोग जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो जिसमें कि हम आपको महेश्वर सूत्र के बारे में और डिटेल में बताएंगे वो आपको समय पर वो वीडियो मिल जाए। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो दोस्त या जान पहचान के लोग भी हैं जिनको संस्कृत में इंटरेस्ट है, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत जिनका विषय है, उनको आप मेरे इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम डेली आपको क्रम से संस्कृत व्याकरण से संबंधित चीज़ें इसमें बताते रहेंगे। और महेश्वर सूत्र जो टॉपिक हमने आपको आज शुरू किया है, इसमें हम महेश्वर सूत्र में कौन कौन से शब्द आते हैं, फिर ये कैसे प्रत्याहार में बदलेंगे, इनसे प्रत्याहार कैसे बनता है, या महेश्वर सूत्र से संबंधित जो रोचक जानकारी होगी वो सब हम आपको अपने आगे वाले वीडियो में देंगे। तो आप लोग इस को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक ना किया हो, और अपने जान पहचान के लोगों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और वीडियो बनाने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। फिर आज हम बताएंगे आपको महेश्वर सूत्र के बारे में कि महेश्वर सूत्र क्या है। तो महेश्वर सूत्र क्या है ये बताने से पहले सबसे पहले मन में यही प्रश्न उठता है कि महेश्वर सूत्र बना कैसे। इतना तो आप सबको जो इसके नाम से महेश्वर शब्द से ही आपको लग गया होगा कि इसमें कहीं ना कहीं शंकर भगवान है। महेश्वर हर कोई जानता है कि शंकर भगवान का नाम है, तो इसको महेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, ये नाम इसका महेश्वर सूत्र क्यों पड़ा। इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, वह सामाम्य सूत्र भी कहते हैं, लेकिन ये मेन रूप से जाना जाता है महेश्वर सूत्र के नाम से। ठीक है, तो महेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुई ये जानने के लिए देखिए, यहाँ हमने आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो इसमें महेश्वर सूत्र कैसे बना कि पूरी कहानी श्लोक में आ जाती है। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। इसमें जो नौ पंचवारम शब्द है इसको आप ध्यान से देखिएगा। नौ पंचवारम, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। नौ पंचवारम, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। उधर तु कामा सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे सुसूत्र जालम। उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस सूत्र में क्या बताया गया श्लोक में, ये श्लोक जो है पूरी महेश्वर सूत्र की कहानी को बताता है कि नृत्य के अवसान पर, यानी कि नृत्य जब खत्म हुआ तो नटराज राज महादेव शंकर ने अपने डमरू को 9 पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 और 5 मिलाकर कितना होता है, अगर आप इसको जोड़िए तो 9 और 5 मिलाकर होगा 14। तो अपने डमरू को 9 और 5 यानी कि 14 बार बजाया। ये 14 आपको ध्यान इसलिए रखना है 9 और 5, क्योंकि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14। और ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि 9 पंचवारम ये शब्द अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप जान जाएंगे कि इनकी संख्या 14 होती है। 14 बार बजाया और उनके डमरू के निनाद से, डमरू से जो आवाज़ निकली उस हर एक आवाज़ पर, हर एक जो निनाद था उसमें से एक एक जो सूत्र थे वो बाहर आए और सूत्रों का एक पूरा जाल बन गया। और यही सूत्र जो बाहर आए वो महेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए, कहलाए। तो महेश्वर सूत्रों की रचना कैसे हुई, महादेव शंकर के डमरू की आवाज़ से इन महेश्वर सूत्रों की रचना हुई। डमरू की आवाज़ से महेश्वर सूत्र निकले। इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और वर्ण सामाम्य सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि इनको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है। अभी आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि प्रत्याहार सूत्र, ये महेश्वर सूत्र जो है उनकी रचना कैसे हुई
और इनकी ये कौन कौन से हैं, प्रत्याहार सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले ध्यान से आप देखिएगा, आयुर, ऋऋक, एओर, एओज, हायवरट, लड़, गेमंडनम, झभग, घटधश, जव गणदश, खफ छठत चटतव, कपय शस्सर हल। ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, बार बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और ये आप मान के चलिए कि जब तक आप महेश्वर सूत्र, ये 14 सूत्र जो दिए हुए हैं, इनको आप याद नहीं करेंगे तब तक आप संस्कृत व्याकरण नहीं कर पाएंगे। संस्कृत व्याकरण अगर आपको पढ़ना है, आपको चाहे वो प्रत्यय होगा, चाहे उपसर्ग होगा, चाहे आपका ये संधियाँ होंगी, हर चीज़ के लिए प्रत्याहार सूत्र, ये जो आपके महेश्वर सूत्र हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आयुल, ऋऋक, एओर, एओज, हायवरट, लड़, गेमंडनम, झभग, घटधश, जव गणदश, खफ चटत चटतव, कपय शस्सर हल। सबसे पहले आप इन सूत्रों को, जो 14 सूत्र हैं, इनको याद करिए। इनको याद करने के बाद ही आप जो है इसके आगे का जो आपका क्रम होगा उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 और इन 14 सूत्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आप मान के चलिए कि शुरू में आपको इनको पढ़ने में परेशानी होगी, आपको लगेगा कि इसको याद करना मुश्किल है, लेकिन जैसे हम थे, मुझको भी बहुत लगता था कि इसको नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। आप पहले एक एक दो दो करके इसको पढ़िएगा, बाद में एक साथ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम अभी भी मैं कह रही हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से संस्कृत से संबंधित जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उसका विषय, उसका पाठ्यक्रम होगा, उससे संबंधित हर चीज़ हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप में रोचकता भी पैदा करेंगे, आप में इंटरेस्ट भी आएगा कि आपके लिए संस्कृत मतलब संस्कृत कितना अच्छा विषय है, ये भी आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।